सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्जुन ने विचार किया, भगवान ने उपदेश दिया था कि सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करना मृत्यु समान है। सम्मानीय व्यक्ति हो, जिसका समाज में बहुत ज्यादा इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, उसने गलत किया तो उसको कैसे मारे? अपमान से मारो। सम्मानीय व्यक्ति का अगर भरी सभा में अपमान हो जाए तो वो अपमान उसे मृत्यु समान हो जाता है। प्यार से बोल दीजिए ना। अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया, उसके सिर पर जो मणि था तलवार से निकाला, शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। इतना अपमान अश्वत्थामा को मिला। उसने विचार किया, मेरा इतना अपमान, अब मैं इस वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जी हैं, ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। जैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रहार किया, देवी उत्तरा दौड़ के चली गई। जाना कहाँ है? क्योंकि उत्तरा जानती है बचाने वाला केवल एक है। संसार वालों के पास में जाओगे तो तुम्हारे हेल्प कोई नहीं करेगा, सब मजाक उड़ाएंगे। उत्तरा देवी किसी की ओर नहीं देखा, लक्ष्य केवल एक है, पाहि पाहि महायोगिन देव देवा जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम् पाहि मां रक्ष मां, पाहि मां रक्ष मां। आज देवी उत्तरा कहती, प्रभु बचाने वाले आप हो और मैंने कहीं और मैं नहीं गई, बस आपके शरण में आई। जीवन में जब भी दुख आए, जब भी समस्या आए, जब भी संकट में हो तो कभी किसी के पास में मत जाना। आप रिश्तेदार के पास जाओगे, रिश्तेदार तब तक काम आते हैं जब तक आपके हाथ में पैसा है। अगर आप गरीब हो, आपके घर में खाने के लिए अन्न नहीं हो, आपके घर में खर्चे के लिए पैसा नहीं हो, तो आपके घर में रिश्तेदार भी आना बंद कर देंगे। ये सत्य है। कड़वा जरूर है, लेकिन कड़वा सच यही है। संसार के जितने भी आपके रिश्तेदार हैं केवल सुख के साथी हैं। अगर बीमारी आ जाए, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, लेकिन आपके रिश्तेदार आपसे मिलने भी नहीं आते। संसार के रिश्ते नाते सब धोखा देते हैं। सच्चा साथी तो केवल भगवान है। भगवान ही ऐसे साथी है, वो कभी ये नहीं कहते कि तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए मैं खड़ा नहीं हूं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा, ये कभी नहीं कहते। ये बात उत्तरा जानती है, दौड़ के गई, प्रभु बचाने वाले केवल आप हो। क्योंकि उत्तरा जानती है, जब दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींच रहा था और उस भरी सभा में देवी द्रौपदी ने सभी को देखा, ये बचाएंगे वो बचाएंगे, बड़े बड़े लोग वहां पर विद्यमान थे, वहां पर विराजमान थे, सबकी ओर देखा, आस लगाया, लेकिन आस करने के बाद केवल निराश ही प्राप्त हुआ। अंतिम में देवी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, तुम्हारी भक्त, तुम्हारी बहन आज दुख में है, क्या तुम्हें थोड़ा सा मैं दिखाई नहीं दे रही हूं? हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी जगत पते, हे द्वारिका के नाथ,
मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने तुरंत वस्त्र प्रदान किया। उत्तरा कहती हैं, दुख के घड़ी में कोई काम नहीं आता, बस आप आते हो।